बच्चों, देखिए काफ़ी दिन से वीडियो बंद था, थोड़ा कार्यक्रम चल रहा था। अब मैं आपको पर डे वीडियो दूंगा और जो आपका जहाँ पर रुका हुआ था उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग के साथ बच्चों हैं। तो अब आप देखिए रेडी रहें, पर डे वीडियो को पढ़ें और ध्यान दें, इसके लाभ लीजिए। तो अब आप देखिए, आपको मैंने वहाँ उस समय पॉलिनेशन पढ़ा रहा था। पॉलिनेशन का मतलब था ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर प्लांट्स। इट इज द टू टाइप्स। आपने पढ़ा था पॉलिनेशन दो टाइप का था, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को फिर आपको दो टाइप का बताया गया था, ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी। और क्रॉस पॉलिनेशन तो सेल्फ आपको मैंने उसमें बता दिया था, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। क्रॉस के भी मेरिट्स और डिमेरिट्स बता दिए थे, उससे क्या आपको लाभ है और क्या हानियां हैं। देखिए, सेल्फ से क्रॉस पॉलिनेशन बेटर होता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से ही न्यू स्पीशीज आती है, वेरिएशंस आते हैं, जो आप देख रहे हैं नई नई जातियां बन रही हैं, जिससे आप लगभग डाइवर्सिटी जो हो गई है 1.8 मिलियन की जो डाइवर्सिटी हुई है वो सब आपका क्रॉस से पॉसिबल है। यहीं से आपका आता रहता है। सेल्फ में क्या होता है कि सेम टू सेम रहता है, लाइक बिगेट्स लाइक, माने प्योर लाइन ब्रीड रहता है, और क्रॉस से ही डिफरेंसेस आते हैं। तो अब आपको क्रॉस का मेरिट्स और डिमेरिट्स बताया था, उसके लिए क्या एडॉप्टेशन है, क्या कंडीशन है वो बताई थी। जैसे डाइक्लाइनी चाहिए, हार्कोगेमी है, हेट्रोस्टाइली है, और आपका वहाँ पर जैसे डिफरेंट टाइम में उसको कहते हैं तो मोनोसियस और डायोसिस प्लांट जैसे थे। तो जब डायोसिस प्लांट होते हैं वहाँ पर केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। मोनोसियस प्लांट और डायोसिस फ्लावर में जीटेनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन अगर मोनोसियस है तो वहाँ पर फिर एक डाइकोगेमी आता है, माने डिफरेंट टाइम में अगर मैच्योरेशन आता है प्लांट का, मेल पहले मैच्योर होता है तो उसको प्रो एनर्जी कहते हैं, फीमेल पहले मैच्योर होता है तो उसको प्रो गैनी कहते हैं। ये आपका था। ये सब कोई कंडीशन आती है तो वहाँ पर केवल क्रॉस ही होता है। अब देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ डिमेरिट्स तो है ही है। जैसे इसमें मोर पॉलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, पॉलन प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो होती है, पता नहीं पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, किस पे पहुंचेगा, तो वहाँ पर थोड़ा डाउन रहता है, प्रोबेबिलिटी कम होती है, चांसेस कम होते हैं। सेल्फ में तो 100% चांसेस होते हैं, कोई बैरियर रिक्वायरमेंट नहीं होता। यहाँ पर बैरियर रिक्वायरमेंट है। बैरियर रिस्क सर आपको बताया था कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उससे दो टाइप का हो जाता है, एक होता है बायोटिक और एक हो जाता है एबायोटिक। एबायोटिक में दो आ जाते हैं, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। एनिमोफिली माने आपका एयर पॉलिनेशन और हाइड्रोफिली माने वाटर पॉलिनेशन। और बायोटिक में दो आपके पढ़े थे, बायोटिक में पढ़ा था आपने इंटिमोफिली माने इंसेक्ट पॉलिनेशन, और इसके बाद जूफिली माने अन्य जीवों के द्वारा पॉलिनेशन। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो अगला कंटिन्यू उसी में आता है आपका एनिमोफिली। तो देखिए, आप ये सब बता चुका था, तो मैंने अभी रिवाइज किया है, थोड़ा सा समराइज किया कहाँ से चल रहे थे। अब आपका आता है एनिमोफिली। एनिमोफिली इसको कहते हैं एयर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे एयर पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, द ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स बाय एयर, बाय विंड, देन कॉल्ड एनिमोफिली या एयर पॉलिनेशन। तो क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन, pollen grain by wind। कहाँ से कहाँ जाते हैं,
एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिट द पॉलन ग्रेन्स बाय विंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और अगर सब उस कंडीशन में आपका कहलाता है एनिमोफिली। तो आप अपने ही स्पीशीज के किसी अन्य प्लांट के स्टिग्मा पर अगर विंड के द्वारा पॉलन ग्रेन्स ट्रांसमिट होता है तो उसे कहा जाता है एनिमोफिली। अब देखिए ये तो आपको मालूम हो गया एनिमोफिली होता है, लेकिन एनिमोफिली कैसी कंडीशन के लिए मोर अडाप्टिव रहता है, तो उसमें एक दो कंडीशन आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे अधिक पॉलन ग्रेन्स किसी को रिक्वायरमेंट होती है, माने मोर नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड, मतलब न्यूमेरस पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड। मोर नंबर कहिए या न्यूमेरस कहिए, मोर नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड। यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि विंड का कोई वो तो है नहीं, धीमी तेज कैसी है और कहाँ पर पहुंच जाएंगे उड़ते हुए, तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर में चाहिए पॉलन ग्रेन। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है यही इसमें कि यहाँ पर बहुत नंबर में पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर दूसरी बात है यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, बहुत छोटे और लाइट वेटेड होने चाहिए। माने एक तरह से आप कह सकते हैं अनवेटेड, लेकिन ऐसा तो ही नहीं कि अगर कोई भी चीज है तो उसमें कोई ना कोई तो वेट होगा, लेकिन लोएस्ट वेटेड होने चाहिए। जितना कम से कम वेट होगा उतनी इजिली फ्लाइट हो जाएंगे और पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या है, तो पॉलन ग्रेन्स क्या होने चाहिए, स्मॉल पॉलन ग्रेन, स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होने चाहिए, और लोएस्ट वेट बने इस तरह का अनवेटेबल होने चाहिए। अनवेटेबल का मतलब माने लाइट वेट। अब ऐसा तो है जीरो तो हो नहीं जाएगा, जब कोई मटेरियल है उसका वेट जीरो तो हो नहीं सकता है, ये तो आपको मालूम ही है। तो लाइटेस्ट वेट हो, जितना लो वेट हो, जितना लो वेट होगा उतने ही इजिली पहुंचेंगे। तो अनवेटेबल होना चाहिए, लाइट वेट। देखिए पॉलन ग्रेन्स में क्या चाहिए, अनवेटेबल। अनवेटेबल का मतलब यहाँ पर लाइट वेट से है, लाइटेस्ट वेट से है। अब ऐसा कुछ जीरो तो वेट हो नहीं सकता है, अगर मटेरियल है तो कोई भी मेटल है तो उसका जीरो तो हो नहीं सकता है, लेकिन अनवेटेबल होने चाहिए, बहुत छोटे वाले और चाहिए। फिर इसके बाद स्टिग्मा है वो फेदरी होना चाहिए। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा फेदरी। जैसे आपका कहाँ होता है स्टिग्मा फेदरी, तो आप देख सकते हैं व्हीट राइस मैच यहाँ पर होता है, व्हीट राइस मैच में ये लागू हो जाता है। अच्छा, एग्जर्टेड स्टिग्मा भी हो सकता है, एग्जर्टेड स्टिग्मा सीधरी भी हो और एग्जर्टेड भी हो। और अगर वर्सेटाइल एंथर है, वो जो पोजीशन होती है अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर, अगर वर्सेटाइल है तो वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, इजिली होता है वहां पर एयर पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन। कैसा, तो क्या हो सकता है इसके लिए, वर्सेटाइल एंथर तो ये आपका है। तो आपको यहाँ पर 5-6 पॉइंट मैंने बताए, वर्सेटाइल एंथर, ये सब अगर कंडीशन आपको जो मैंने 5 बताए नीड्स हैं फॉर द विंड पॉलिनेशन। देखिए वर्सेटाइल में क्या रहता है, इस टाइप से रहता है। अब इस तरह का एग्जर्टेड भी हो गया, ये फिलामेंट है,
और ये इसका एंकर है, ये यहाँ पर बनता है वर्साटाइल पोजीशन। अब इससे क्या है कि इजिली जब ये बस्ट करता है, फटते हैं, तो ये इजिली हवा के साथ, एयर के साथ ये स्लाइड कर जाते हैं पॉलीगेन और पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पर। तो इस तरह से आपने देखा कि जो अगर एनिमोफिली प्लांट हैं वहां पर क्या क्या विशेषताएं चाहिए। तो एनिमोफिली प्लांट के लिए आपको देखिए, एनिमोफिली प्लांट के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला लाइट वेट होने चाहिए, बहुत ज्यादा नंबर के होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए, फेदरी स्टिग्मा हो, एक्सल्टेड हो, ऐसा कुछ है। एक्सल्टेड का मतलब तो बाहर निकला हुआ। तो अगर ऐसा कोई पोजीशन है तो वहां पर सबसे इजीली क्या होता है, एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन के लिए एग्जाम्पल जैसे अभी आपको मैंने बताया ही है, लेकिन कुछ विशेष एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो ग्रास फैमिली जो है, ग्रासेस प्लांट है, वो सब आपके विंड पॉलिनेटेड होते हैं, एयर पॉलिनेटेड होते हैं। तो ग्रास, कोई भी ग्रास हो, ग्रासेस में, व्हीट राइस में भी आपका आएगा। व्हीट राइस सब एक ही फैमिली के हैं। मैज भी है आपका, इसमें देखिए आपने देखा होगा, मक्के को तो आसानी से देखा होगा, जब वो लाते हैं क्रॉप तो मक्के में ऊपर रेते रेते रहते हैं। तो ये रहता है आपका जिम्नोस्पर्म में यही पाया जाता है एनिमोफिल। जिम्नोस्पर्म प्लांट लगभग सब आपके क्या है, लगभग क्या, इसको तो मोस्टली कहा जाता है जिम्नोस्पर्म रहता है एनिमोफिलस, माने सब विंड पॉलिनेटेड होते हैं। साइकस, पाइनस, पाइनस में तो आपने सुना होगा सल्फर सॉवर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अभी आपका नीट में आया था 2018 में। तो सल्फर सॉवर, उसमें मतलब बौछार टाइप में पीले पीले निकलते हैं, तो वो आपका ये जिम्नोस्पर्म, साइकस, पाइनस, अपाड्रा, गिंको जो भी है, लगभग सब जिम्नोस्पर्म आपके इसमें आते हैं। कोकोनट और डेट में भी आपका यही होता है। कोकोनट, डेट, पाम, सब में क्या है, एयर पॉलिनेशन। तो कोकोनट, डेट, पाम माने नारियल, खजूर और ताड़। नारियल, खजूर, ताड़, यहाँ पर भी क्या होता है, एयर पॉलिनेशन। तो एयर पॉलिनेशन में मतलब क्या है, पॉलन ग्रेन ट्रांसमिट बाय द विंड। तो विंड ट्रांसमिट होते हैं, जब एयर ट्रांसमिट होते हैं तो वहां पर चलता है। तो ये एयर ट्रांसमिट था। अब यहाँ पर ये जो मैंने रिक्वायरमेंट इसके बताए, नीड्स इसकी बताई, क्या आवश्यकताएं हैं, जहां पर केवल ज्यादातर एयर पॉलिनेशन होगा, तो वहां मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स लिखे थे कि पॉलन ग्रेन छोटे होंगे और साइज में छोटे होंगे, हल्के होंगे और लाइट वेटेड होंगे, और आपकी क्या फेदरी हो सकता है, स्टिग्मा एक्सल्टेड होगा, वर्साटाइल कंडीशन अगर आंसर में होगी तो वो सब आपके क्या करेंगे, विंड पॉलिनेशन। उन सब प्लांट को हम एनोफिलस प्लांट कहते हैं। ये तो था आपका एयर पॉलिनेशन के बाद। अब आती है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम लोग ज्यादातर सुनते हैं प्लांट फ्लावर ओडरस होना चाहिए, नेक्टेरियस होना चाहिए, ये सब चीजें सुनते हैं, अट्रैक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट नहीं है। वो रिक्वायरमेंट आती है एंटिमोफिलस के लिए। तो अब आपका ये था। अब आपकी बात हाइड्रोफिली की। अब बात आती है हाइड्रोफिलस। हाइड्रोफिलस, हाइड्रोफिली माने क्या हुआ, हाइड्रा आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है, वाटर। तो वाटर पॉलिनेशन, बस फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स बाय वाटर। ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स बाय वाटर, तो वाटर के द्वारा जो ट्रांसमिशन होता है उन्हें कहते हैं हाइड्रोफिली। तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन क्या है, ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन माने पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर
transferred the pollen grain by water. तो वाटर के थ्रू अगर ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या पॉलिनेशन कहां से? एंथर टू स्टिग्मा, तो उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। अब आप हाइड्रोफिली में क्या है? एक्वेटिक प्लांट होगी। ठीक है, आल एक्वेटिक प्लांट नॉट हाइड्रोफिलर, ये विशेष पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ऑल एक्वेटिक प्लांट नॉट हाइड्रोफिलर। देखिए एक्वेटिक प्लांट कई टाइप के होते हैं, इपीहाइड्रोफिलर और सब हाइड्रोफिलर। देखिए जो जहां पर इनसाइड होगा, फ्लावर क्या है? इनसाइड ऑफ वाटर है, माने सबमर्ज्ड टाइप का रहता है, वहां पर तो क्या होता है? हाइड्रोफिलर। लेकिन जहां पर फ्लावर अपराइट होते हैं, फ्लावर ओवर देन वाटर लेवल होते हैं, वहां पर वाटर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। जैसे अब आप लोग सिंपल एग्जाम्पल में देखते होंगे, कमल को देखा होगा, लिली को देखा होगा, लोटस, लिली, इन प्लांट्स को अगर आप देखेंगे तो उनका जो फ्लावर होता है वो वाटर लेवल के ऊपर रहता है। और जब फ्लावर वाटर लेवल के ऊपर है तो वहां पर हाइड्रोफिलस नहीं है। प्लांट हाइड्रोफिलिक प्लांट है, हाइड्रोफाइट, बट नॉट हाइड्रोफिलस। वहां पर पॉलिनेशन अदर माध्यम से, या तो एयर माध्यम हो सकता है, एनिमोफिलस हो सकता है, या फिर वो इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है, लेकिन वहां पर हाइड्रोफिली नहीं होगा। तो ये चीज माइंड में रखना होता है। तो जो प्लांट्स में जो क्या होता है? फ्लावर इनसाइड ऑफ वाटर होगा, वाटर के अंदर होगा, तो वहां पर हाइड्रोफिलस रहेगा। अगर वाटर से उससे बाहर निकला हुआ है, वहां पर हाइड्रोफिलस नहीं होगा। तो अब जैसे हम सबसे ज्यादा इसमें एग्जाम्पल पूछते हैं, पैलेस एरिया के बारे में पूछते हैं। पैलेस एरिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेडिकल में भी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वेलिस एरिया के बारे में। अब वेलिस एरिया के एक्वेटिक प्लांट है, माने हाइड्रोफाइट है, लेकिन पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पॉलिनेशन को छोड़कर सब क्रियाएं जल के अंदर होती है, लेकिन पॉलिनेशन जल इसका हाइड्रोफिलस नहीं होता है। ये कैसा प्लांट है? नंबर एक तो ये डायोसिस प्लांट है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि मेल फ्लावर ब्रेक होकर प्लांट से वाटर लेवल पर अपराइट स्विम करने लगता है। ये अपराइट स्विम करने लगता है, और फीमेल फ्लावर पहले अंदर रहता है, धीरे धीरे उसका जो कॉइल होती है वो खुल जाता है और वो ऊपर आ जाता है। फिर वो जब जैसे चढ़ते चढ़ते मेल फ्लावर का कांटेक्ट वहां पर हो जाता है, तो वहां पर फिर उनका पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी ध्यान रखना है। तो माने मेल फ्लावर माने फ्लॉट करके ऊपर आता है, बोट शेप बना लेता है, बोट शेप स्ट्रक्चर उसमें फ्लैट बन जाता है, माने फ्लावर जैसे वाटर है, इसकी लॉन्ग लॉन्ग लीफ होती है। बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां रहती इसकी। अब इसमें फ्लावर यहाँ से ये वाटर लेवल के अंदर है, लेकिन जैसे ये मेल फ्लावर आ जाता है तो यहाँ से ब्रेक होकर ये ऐसे निकल कर आता है, ऐसे निकल कर आता है, और ये आपका वाटर लेवल जो होगा उस वाटर लेवल पर स्विम करने लगता है। यहाँ पर मेल फ्लावर वाटर लेवल पर पहुंच जाते हैं। कौन से फ्लावर? मेल फ्लावर। ये स्पेशलाइजेशन यहाँ पर बैलेंस बनता है और बहुत पूछा जाता है। यहाँ से देखिए ब्रेक होकर ये बोर्ड से या प्लेट से स्ट्रक्चर बनाकर ये सब मेल फ्लावर होते हैं, इस टाइप से आ जाते हैं मेल फ्लावर। मेल फ्लावर ये वाटर लेवल पर आ जाते हैं,
और जो फीमेल होता है प्लांट, उस पर देखिए क्या स्पेशलाइजेशन रहता है। अब देखिए फीमेल प्लांट पे स्पेशलाइजेशन, मान लो फीमेल फ्लावर है, यहाँ पर इसकी कॉइल ऐसे रहती है और यहाँ पर फ्लावर बना। अब बनने के बाद अब क्या होता है, ये चेन खुल जाएगी, ये कॉइल खुलती चली जाएगी, ये खुल जाएगी और वो फ्लावर ये आ जाएगा और इस लेवल पर, वाटर लेवल पर, और ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये चीज यहाँ पर इसकी जो चेन होती है ओपन हो जाती है। एक स्पेशलाइजेशन यहाँ बनता है। ये एक्वेटिक प्लांट होता है। इस पॉलिनेशन जल के अंदर नहीं होता है, बाकी सब क्रियाएं इसमें जल के अंदर ही होती है। सब पूरा प्रोसेस इनसाइड है, एक तरह के सबमर्ज जो प्लांट है, तो सब क्रियाएं इसकी इनसाइड हैं, लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन है वो वाटर लेवल पर होता है। तो ये चीज ध्यान रखना होता है। वेल्स एरिया को बहुत पूछते हैं। तो अब बाकी लोटस वगैरह में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, लिली में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, जिसमें भी एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन अगर फ्लावर अपराइट है, बस ये माइंड में रखना है। हाँ, अगर फ्लावर इनसाइड ऑफ वाटर है तो वहां पर वाटर पॉलिनेशन होगा, माने वो हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक। अच्छा, आप देखिए कैसे इसके लिए, जैसे अभी आपको मैंने एनिमोफिली की कुछ रिक्वायरमेंट बताए थे, इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहां भी तो वही चाहिए, क्या, अनवेटेबल, माने लाइट वेट होना चाहिए, जिससे पॉलिनेशन तैर सके। दूसरा, यहां पर भी कुछ वैसा हेरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे फ्लोट कर सके पानी में। तो छोटे होने चाहिए, फ्लोटिंग फीचर होना चाहिए, एक्सर्टेड होना चाहिए, थोड़ा सा स्टिकी रहना चाहिए, जैसे टच होते हैं वो चिपक सके। और प्लेट टाइप का, जैसे वहां फिदरी टाइप का था, यहाँ पर प्लेट टाइप का, सॉर्टर टाइप का शेप होना चाहिए, जिससे वहां पर वो आसानी से आ सके। ये स्पेशलाइजेशन होता है हाइड्रोफिलस प्लांट के लिए। तो जोस्टेरा है, हाइड्रिला है, जूसिया है, ट्रापा है, ये सब आपके हाइड्रोफिलिक प्लांट हैं। अच्छा, और सभी एक चीज माइंड में से याद रखना, सभी हाइड्रोफाइट्स पौधों में वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। अब ये माइंड में रखिएगा, अगर वो प्लांट का फ्लावर इनसाइड ऑफ सॉइल, इनसाइड ऑफ वाटर है, तो वाटर पॉलिनेशन होगा। और अपराइट ऑफ वाटर लेवल है, माने वाटर लेवल के ऊपर है या वाटर लेवल पर है, तो वहां पर नहीं होगा। क्यों? पानी जब उस पर पहुंचेगा ही नहीं, तो कैसे पॉलिनेशन वहां पहुंचेगा? तो वहां पर इंसेक्ट या एयर होगा। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा। ये था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है, वो आपका रहता है एंटिमोफिली पौधे, इंसेक्ट पॉलिनेशन, एंटिमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब आपको मालूम है कीट परागण मैक्सिमम प्लांट्स में, मैक्सिमम प्लांट्स ऑफ द एंटिमोफिलिस, माने अधिकतर पौधे कीट परागित ही होते हैं, माने pollen grain transferred by the insect, pollen grain transferred by the insect, pollen grain transferred by इंसेक्ट। जब इंसेक्ट से ट्रांसफर्ड होते हैं तो उसे कहा जाता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। मैक्सिमम प्लांट पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। लगभग 80% प्लांट इंसेक्ट पॉलिनेटेड ही होते हैं। तो वहां पर इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है। तो ये आपका इंसेक्ट के थ्रू जाएगा। अब यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसकी क्या नीड्स होती है? तो इंसेक्ट पॉलिनेशन की नीड्स तो बहुत है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। सबसे पहली नीड इसकी क्या है? ओडरस फ्लावर। ओडरस फ्लावर, माने अधिकतर पौधे कीट परागित ही होते हैं, माने पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्ड बाय द इंसेक्ट, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्ड बाय द इंसेक्ट। लगभग 80% प्लांट पॉलिनेटेड ही होते हैं। तो वहां पर इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है। तो ये आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसकी क्या नीड्स होती है? तो इंसेक्ट पॉलिनेशन की नीड्स तो बहुत है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। सबसे पहली नीड इसकी क्या है? ओडरस फ्लावर।
फ्लावर। माने फ्लावर का एक अपनी गंध होनी चाहिए, फ्लावर की अपनी एक गंध होती है, चाहे वो आपको भले वो गुड स्मेल या बैड स्मेल महसूस हो, जो आपको अच्छी लगे वो गुड स्मेल है, जो आपको अच्छी नहीं लगे वो बैड स्मेल है। कई फ्लावर की गंध हमको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन दैट सेंसेस, दैट ओडर अट्रैक्ट द इंसेक्ट, तो वो भी एक इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वो उसके लिए गुड स्मेल मानी जाती है। तो यू आर ऑर्डर फ्लावर, अट्रैक्टिव फ्लावर, अट्रैक्टिव। ये फ्लावर देखिए जैसे वाटर और एयर के लिए अट्रैक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहां पर अट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है। अट्रैक्टिव फ्लावर होगा तो वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होता है। कलर्ड फ्लावर, कोई अट्रैक्टिव हो जाता है। कलर्ड फ्लावर माने लाल, पीले, बैंगनी, ये सब जो कलर है ये आपके अट्रैक्शन के लिए होते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमको अट्रैक्ट करते हैं वैसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। हम भी ज्यादातर कौन से फ्लावर पसंद करते हैं? जैसे हम गुलाब बहुत पसंद करते हैं। क्यों गुलाब पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन, उसका टेस्ट, उसका ऑर्डर, माने उसकी स्मेल, तो वही चीज वहां पर लागू हो जाती है। तो ये अट्रैक्टिव कलर्ड फ्लावर होते हैं, नेक्टेरियस होते हैं। ऑर्डरस का मतलब होता है नेक्टेरियस, नेक्टेरियस फ्लावर होते हैं। नेक्टर बहुत रहता है, मकरंद बहुत रहता है। तो इंसेक्ट उसी को आते हैं, मकरंद के लिए तो आते हैं फ्लावर पे। तो ये सब आपका होता है। इसके बाद एक और जो पॉलन ग्रेन्स होता है, उस पर पॉलन किट पढ़ाया था मैंने एक शब्द, वो रहता है पॉलन। और ये कैसा होता है? स्टिकी होता है। पॉलन ग्रेन्स पर पॉलन किट रहता है और स्टिकी होता है, चिपचिपे, स्टिकी पॉलन ग्रेन्स। और स्टिकी स्टिग्मा भी होगा, स्टिकी पॉलन ग्रेन, स्टिकी स्टिग्मा। माने स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन दोनों स्टिकी रहते हैं, चिपचिपे रहते हैं, कि जैसे इंसेक्ट आएगा तो इंसेक्ट में पॉलन ग्रेन टच चिपका हुआ है, उसके संपर्क में है तो उस पर चिपक जाए। तो स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपे होनी चाहिए। अच्छा, छोटे तो रहेंगे, छोटे वाले वो तो रहेगा, लेकिन स्टिकी रहेगा तो थोड़ा वेट रहेगा ही, लेकिन वो पॉलिनेट उसमें चिपक जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। ये बात आपने देखा। तो स्टिकी, स्टिग्मा, स्टिकी पॉलन, पॉलन किट भी होना चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल फीचर बन जाता है, जिसके कारण वहां पर इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है। जैसे आप साल्विया की बात करो तो वहां पर क्या होता है? लीवर मैकेनिज्म होती है। साल्विया का जो फ्लावर होता है, बहुत कुछ है इसके बारे में। साल्विया के फ्लावर में बाइलेबिएट होता है, देखिए। अच्छा, अब यहां पर दो लिप लाइन स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप से, और ये इसका आपका चलता है, ये गया स्टिग्मा है। एक ये देखिए आपका इसके लीवर मैकेनिज्म होता है, एक छोटा रहता है और एक ये बड़ा रहता है। अब होता क्या है? ये स्टेरिल होता है, ये पोजीशन ये स्टेरिल होती है और ये पोजीशन फर्टिल होती है, एंथर की। तो एंथर लीवर लाइक होता है, लीवर मतलब जैसे तराजू। अब इसमें बाइलेबिएट होता है, दो लोब हो जाते हैं, और तराजू में जैसे दो पलड़े होते हैं, यहाँ भी दो पलड़े टाइप हो जाता है, बड़ा छोटा। छोटा स्टील होता है, बड़ा फर्टिल होता है, एंथर। अब क्या होता है? इंसेक्ट, ये एक माउस टाइप का है, यहां से इंसेक्ट एंट्री हुआ, इसकी ऑर्डर से, गंध से, अट्रैक्शन से। अब इंसेक्ट ये इंटर हुआ, यहां पर देखिए। अब ये इंसेक्ट इसके अंदर आया,
अब इंटरवर्स जैसे यहां पर पहुंचेगा तो अब आपको मालूम ही है तराजू के एक पलड़े पर अगर आप बैठ जाए या कोई चीज बैठ गई है तराजू के एक पलड़े पर दूसरा पलड़ा क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। वही सेम चीज यहां पर फॉलो हो जाती है, सेम चीज यहां पर भी फॉलो होती है। यहां पर कीट जैसे बैठता है ये कीट यहां पर, तो ये तुरंत ये उड़ जाता है और उड़ जाने से ये यहाँ पर वो हो जाता है और इससे फॉरेन गैस से निकल कर गिर जाते हैं और गिरने से क्या हो जाता है वहां पर अब स्टिकी है तो उसके चिपक जाते हैं। फॉरेन गैस किसमें चिपक गए, इंसेक्ट पर। अब यही इंसेक्ट जो फॉरेन गैस कैरी कर चुका है दूसरे साल्विया प्लांट के फ्लावर पे पहुंचा, वहां जैसे बैठेगा तो लीवर वहां ले लेगा और ये वाले इसके संपर्क में आ जाते हैं, इसके स्टिग्मा के संपर्क में आ जाते हैं। अब स्टिग्मा पर छूट जाते हैं और उस पर नए वाले कैरी कर लेता है। तो इस तरह से टोटली ये डिपेंड रहता है इंसेक्ट पर। तो पॉलिनेशन केवल यहाँ पर इंसेक्ट होता है, इसका सेफ बाइलेविएट होता है और लीवर प्रोसेस होता है यहाँ पर, लीवर मैकेनिज्म। लीवर मैकेनिज्म से ही माने यहाँ पर उसका बहुत पूछते हैं। तो साल्विया प्लांट्स पर कौन सा होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन बाय लीवर मैकेनिज्म, तराजू जैसा प्रोसेस होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें स्टिल आंसर होता है, फर्टाइल होता है, जैसे वो बैठता है तो झुक जाता है, वही तराजू वाला पूरा प्रोसेस लागू होता है। तो अब आपसे ट्रैप डोर मैकेनिज्म मिलता है, ट्रैप डोर मैकेनिज्म वो उसमें मिलता है। ब्लास्टोफेगा, ये फाइकस, बर्गर, पीपल, अंजीर, वहां ट्रैप डोर मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। ब्लास्टोफेगा कीट होता है, ये ब्लास्टोफेगा कीट है। और हाइपेंथोडियम जिसका इन्फ्लोरेसेंस है, कौन सा, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस वाली। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर इस टाइप का डोर होता है, ऐसा टाइप का। अब वहां पर ऐसे टाइप का एक डोर, एक पोस्टियोर होता है और इंसेक्ट इसके अंदर जाता है, फिर डोर हो जाता है, इसमें बंद हो जाता है और इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है। तो किसमें फाइकस और फिग, अंजीर, गूलर, फाइकस बेगालेंसिस है, बनियान, देखिए आपका फ्रैगस रेलिजियोसा, रेलिजियोसा पीपल, तो बरगद, पीपल, इनमें सब में आपके बरगद में, पीपल में, रेलिजियोसा, पीपल में, अंजीर में, इनमें सब में आपका क्या होता है, तो सब में आपका ये ट्रैप डोर मैकेनिज्म इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है। तो यहाँ पर होता है। अब एक क्या होते हैं सिम्बायोटिक, कई ऐसे सिम्बायोटिक होते हैं, ओनली वहां पर यही होता है। जैसे अब एक आपने नाम सुना उसका है, एक प्लांट है ऑर्किड, यक्का, तो यक्का सिला, तो यक्का प्लांट में यक्का सिला एक इंसेक्ट होता है। यक्का सिला, इसको तेजी टिकुला कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है। ये इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है और जाता किस लिए है, ये इस पे अपने एग छोड़ने जाता है, माने
ये इंसेक्ट एग लेइंग ऑन स्टिग्मा ऑफ एक का फ्लावर, और वहीं से चिपका लेता है, दूसरे में जाके अपना जाता है तो पहुंचा देता है। तो यहाँ पर टोटली माने क्या है यहाँ पर 3 मुटु वाले तरह का, मतलब दोनों को लाभ होता है। उससे पॉलिंग दूसरा नहीं है, उसके पॉलिंग लाएगा और वो वहां पर अपने अंडे छोड़ेगा। तो वहां पर होता है, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है यक्का सेला और टेजिटिकुला में, एक सेक्सुअल डिसीड बन जाती है ऑर्किड ओफ्रेस में, वहां कॉलरफा होता है। सेक्सुअल डिसीड होती है किसमें? ऑर्किड ओफ्रेस। ऑर्किड ओफ्रेस एक प्लांट है, ऑर्किड ओफ्रेस एक प्लांट है, यहाँ पर पाई जाती है सेक्सुअल या सीडोकार्पेशन इसको कहते हैं, सेक्सुअल डिसीड करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे कहते हैं सीडोकार्पेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक्सुअल डिसीड या इसी को कहते हैं सीडोकार्पेशन। इसमें होता क्या है, ये एक यहाँ पर इंसेक्ट होता है कॉलरोपा। कॉलरोपा एक इंसेक्ट होता है, कॉलरोपा, और या एक कॉलरोपा इंसेक्ट है, मॉथ से पतंगा है, मॉथ होता है ऑर्किड का। अब ये मॉथ का जब ये फ्लावर ऑर्किड ऊपर खुलता है तो उसकी एक पंखुड़ी ऐसी हो जाती है जैसे उसको लगता है कि उसका फीमेल पार्टनर है। किसको? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को पंखुड़ी ऐसी प्रतीत होती है कि उसका फीमेल पार्टनर है, और वो अपने सेक्सुअल प्रोसेस के लिए उस प्लांट पर ओफरस फ्लावर पे जाता है, आर्किड और आर्किड पे जाता है। और जब वहां जाता है तो वहां पर पॉलिनेशन फिट हो जाते हैं, फिर दूसरे में पहुंचा देता है, ट्रांसमिट हो जाते हैं। लेकिन वहां पर सेक्सुअल डिसीड, वो उसको एक भ्रम हो जाता है कि उसका शेप, जो फ्लावर खुलता है उसका शेप और इसके पार्टनर का शेप सेम होता है, तो वो उससे डाउटफुली हो जाता है और वहां पर चला जाता है। इसको कहते हैं सेक्सुअल डिसीड या सीडोकार्पेशन। वो उसको लगता है कि वो कॉपरेशन करने जा रहा है, कॉपरेशन के लिए जा रहा है, बट लेकिन वहां पर नहीं होता है, तो वो वहां पर सेक्सुअल डिसीड कहलाता है। तो सीडो कॉपरेशन करके बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्किड ओफ्रेस प्लांट में ऑर्किड होता है, मॉथ के द्वारा वहां पर होता है। तो ऐसा आप देख रहे थे, आप इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए मैंने कई कंडीशन बताई। जहां पर हाइपेंथोडियम इंफ्लोरेसेंस है वहां इंसेक्ट ही होता है। जहां पर बाइलेबिएट टाइप का है, माने टू लीफ लाइक है, शेप है, ऐसा कुछ है, वहां पर भी इंसेक्ट होता है। ऑर्डर्स अगर है और कलर्ड है, ये सब इंसेक्ट को ही होते हैं। अच्छा, अब इससे भी आपने सुना हो कुछ फ्लावर जैसे नाइट ओपन होते हैं। देखिए, एक डे ओपनिंग फ्लावर होते हैं और एक नाइट ओपनिंग फ्लावर होते हैं। नाइट वालों में ऑर्डर ज्यादा होता है और व्हाइट होते हैं, ये स्पेशलाइजेशन होता है, जिससे व्हाइट इजिली शो हो जाता है नाइट में। जब डार्क नाइट होती है, आप देखिएगा सफेद रंग आपको आसानी से दिखेगा, कलर चीजें उतनी आसानी से नहीं दिखती। दिन में कलर, क्योंकि लाइट रहेगी तो कलर आइडेंटिफिकेशन होता है। हम लोग रात में कलर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते उतना आसानी से, क्योंकि हमारे पास आई में राड और को दोनों होते हैं। राड का काम होता है देखना डार्क में, और कोन्स का काम होता है कलर विजन देना। और कोन्स कलर विजन कब देता है? जब लाइट होती है। तो इसीलिए नाइट जो फ्लावर होते हैं, आप देखिएगा ज्यादातर नाइट फ्लावर कोई भी आप देखिएगा वो सब व्हाइट कलर होते हैं, जिससे इंसेक्ट आता है और उनमें ऑर्डर ज्यादा रहता है, माने गंध ज्यादा रहती है, जिससे आसानी से कीट वहां पर पहुंच जाए और वहां पर इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाता है। ये अट्रैक्टिव होते हैं, स्टिकी होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये था इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब आता है आपका जूफिली। इंसेक्ट को छोड़कर अगर किसी अन्य ऑर्गन से होता है
अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है पॉलिनेशन, तो उसे कहते हैं जूफली। ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन बाय अदर लिविंग ऑर्गन एक्सेप्ट इंसेक्ट। तो ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है? ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन by any living organism except insect। माने कीट को छोड़कर अन्य किसी भी एनिमल से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे कहा जाता है जूफिली। इंसेक्ट वाले को अलग रखा गया है। 80% पॉलिनेशन इंसेक्ट है, जिसे हम एंटिमोफिली कहते हैं। उससे साल्विया बताया, यक्कासेला बताया आपको, या आर्किड बताया आपको, या फाइकस बुलर अंजीर बताया। ये सब कई आपको मैंने बताया। ज्यादातर प्लांट आपके इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। अच्छा, अब बात आती है तो यहाँ पर एक्सेप्ट इंसेक्ट होता है, कीट के अलावा अगर कोई भी है तो वो जूफली आता है। इसमें कई मान लेते हैं। नंबर 1 जैसे कैरेक्टरोफिली, कैरेक्टिरो नाम से समझ में आ रहा है, माने ट्रांसफर्ड बाय द पॉलिनेशंस बाय बैट। टेरोपस, जब बैट या टेरोपस से ट्रांसफर्ड होते हैं पॉलिनेशन तो उसे कहा जाता है कैरेक्टरोफिली। To transfer the pollen, transferred the pollen by टेरोपस, चमगादड़ इसको बोलते हैं। चमगादड़ के थ्रू अगर ट्रांसमिट होते हैं तो वहां पर आपका हो जाता है कैरेक्टरोफिली। अब चमगादड़ के थ्रू कहाँ होता है? तो ये आपका एंथ्रोसिफेलस, बाउविनिया, एंथ्रोसिफेलस एक प्लांट है, कदम इसको बोलते हैं। बाउविनिया एडेंसोनिया, इन सब प्लांट में, और यहां तक कि बनाना में भी ज्यादातर कैरेक्टरोफिली होता है। बनाना में भी ज्यादातर, क्योंकि 100% नहीं होता बनाना का, लेकिन मोस्टली कैरेक्टरोफिलस होता है बनाना। मोस्टली कैरेक्टरोफिलस मतलब मोस्टली कैसे 100% नहीं है। बनाना मोस्टली है, यहाँ पर 100% नहीं है। ज्यादातर यहाँ पर इसी से होता है, चमगादड़ से होता है। तो जब चमगादड़ तो कैरेक्टरोफिली कहेंगे। आता ऑर्निथोफिली, ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफर्ड बाय बर्ड। बर्ड के एस, तो ट्रांसफर द pollen by S, transferred the pollen grain by bird as पक्षियों के द्वारा। पक्षियों के द्वारा जब ट्रांसमिट होते हैं तो उसे कहा जाता है आपका पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथो शब्द जो है वो बर्ड के लिए लिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा बिगनोनिया में हमिंग बर्ड होता है। बिगनोनिया एक प्लांट है, यहाँ पर हमिंग बर्ड होती है। सबसे छोटी चिड़िया को कहा जाता है हमिंग बर्ड। और एक स्टिलेजिया प्लांट होता है, जिया प्लांट एक होता है। यहाँ पर हनी बर्ड होती है, हनी बर्ड से होता है ट्रांसफर द pollen ग्रेन।
अच्छा, इसमें जैसे आपने वो एक बॉम्बे के सेमल जिसको कहते हैं, सिल्क कॉटन जिसका होता है बॉम्बे में, वहाँ भी पक्षियों से होता है, बॉम्बे मिलवे का यहाँ भी उसी से होता है। तो बर्ड है जैसे, तो कोरल ट्री में भी बर्ड से ही होता है, कोरल ट्री। अब यहाँ पर कोई फिक्स बर्ड नहीं है, लेकिन बॉटल ब्रश इसको कहते हैं, तो सिल्क कॉटन है बॉटल ब्रश। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू ही होता है। तो ये आपका था। तो बिग्नोनिया मतलब यहाँ फिक्स है बर्ड, लेकिन यहाँ बर्ड फिक्स नहीं है, लेकिन ट्रांसमिटेड द पॉलिनेशन बाई बर्ड होता है। तो ये ऑर्निथोफिली कहलाएगा जब बर्ड द्वारा हो या कोई ऐसे द्वारा हो, कोई भी पक्षी द्वारा होता है, तो उसे ये कहते हैं पॉलिनेशन बाई बर्ड, यूफिली। अब आपका आ जाता है मेल्कोफिली। अब इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट द पॉलिनेशन बाई, इसने ट्रांसमिट द पॉलिनेशन बाई, इसमें हाँ बच्चों देखिए आपको पॉलिनेशन बता रहा था। अब पॉलिनेशन में जैसे एयर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिलस प्लांट है, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये एक मैच का प्लांट है, मैच का प्लांट है। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग स्टाइल होता है, आपने देखा होगा इसका फॉर्म, इसमें लॉन्ग स्टाइल होता है और लॉन्ग स्टाइल होता है, और इस स्टाइल में अब ये एयर के थ्रू पॉलिनेशन यहाँ पर आते हैं। इसके जब पॉलिनेशन निकलते हैं देखिए इस तरह से निकलेंगे, ये पॉलिनेशन है। इसमें देखिए यहाँ पर एक आपको मैंने एबिलिटी बताया था कि फैदरी स्टिग्मा है और वर्साटिल है। यहाँ दोनों चीजें ग्रास, ग्रेनी फैमिली, पोलेसी फैमिली के लिए लागू होता है, और ये वहाँ पर बेटर रहता है, और यहाँ पर एडाप्टिव रहता है एयर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिलस। ये एग्जाम्पल है एनिमोफिलस का। और ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने डायग्राम ड्रा किया है, ये आपका बैरिस्टेरिया का बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो बैरिस्टेरिया में देखिए मेल फीमेल प्लांट अलग अलग है। अब मेल का जो फ्लावर होता है स्पेडिक, इससे फ्लावर अनराइप कंडीशन में, मतलब जब कच्चे रहते हैं तो यहाँ से विड्रॉ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूट कर ये आ जाते हैं वाटर लेवल के ऊपर। देखिए अंदर था, ये बना था पानी के अंदर, लेकिन अब ये पानी के बाहर वाटर लेवल के ऊपर आ गया, और बोर्ड से स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बोर्ड से, जिससे वहां पर लेवल पर आसानी से स्विम होते रहते हैं। इधर फीमेल प्लांट में देखिए क्या होता है, ये क्या जो फीमेल फ्लावर होता है वो क्वाइटेड फॉर्म में शुरू में रहता है। जैसे ये मैच्योर होता है तो इसकी क्वाइल ओपन हो जाती है और फ्लावर पानी के लेवल के ऊपर आ जाता है, और उसमें भी देखिए फ्लैट लाइट स्टिग्मा हो जाता है, वो ऊपर भी चीजें आकर इस कंडीशन में आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे इसका कॉन्टेक्ट होता है तो यहाँ पर पॉलिनेट हो जाते हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन है आपका वैलिड एरिया में। तो यहाँ पर बोर्ड से स्ट्रक्चर माने मेल फ्लावर भी बनेगा निकलने के बाद। तो यहाँ पर मतलब एक तरह से मेल पहले बन जाता है, डाइकोगेमी का ये प्रो एंट्री फॉर्म होता है, मेल पहले आ जाते हैं, और वहाँ पर होकर कंप्लीट राइट यहाँ पर होता है, लेवल पे आके अनराइट में आ जाते हैं, और राइट के ऊपर होते हैं आकर वाटर लेवल पर। तो इस तरह से ये होता है वैलिड नेरिया के लिए। और एक आपको साल्विया के लिए ध्यान रखना है, एक साल्विया के लिए और एक आपका, एक एयर का हो गया, एक आपका वाटर के लिए दिखाया मैंने वैलिड नेरिया में कैसे ऊपर आ जाते हैं, इसका बनाया था। और एक साल्विया के लिए लीवर मैकेनिज्म, और एक यक्का सेला को ध्यान रखिएगा, प्रोनिवा मार्क्स होता है, यक्का सेला इसका प्लांट होता है, यक्का सेला या टेजिटिवा या प्रोनिवा, वहाँ पर सिम्बायोटिक होता है, दूसरे के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है, वो अपने अंडे छोड़ने वहीं पर जाता है और इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाता है। एक आपको सेक्सुअल डिसीज के लिए बताया था ओफेरस, ओफेरस वहाँ पर जो होता है वो ऑर्किड के लिए, तो ऑर्किड में वहाँ पर सेक्सुअल डिसीड बन जाता है, क्योंकि फ्लावर उसका जो ओपन होकर आता है वो बिल्कुल आपका उसके फीमेल पार्टनर जैसा महसूस होता है, दिखाई देता है। तो वो उस पर उसको कॉपरेशन का माइंड लेकर जाता है, बट वहाँ पर सेक्सुअल डिसीड बने सीडो कॉपरेट हो जाता है, क्योंकि उसको वो होता नहीं, सोचता है कि वो फीमेल पार्टनर है उसका, बट लेकिन वहाँ पर होता है पॉलिनेशन उसमें फिक्स हो जाते हैं, और वो पॉलिनेशन में पहले से लेकर आया तो वहाँ पर छोड़ देता है।
तो इस प्रकार से पॉलिनेशन यहाँ पर सिम्बायोटिक होता है। एक तरह का M2 और एक हाइपरथोडियम इन प्रोसेस आपको बताया था बरगद की परगुलर अंजीर में, वहाँ पर फाइकस वगैरह में, वहाँ पर आपका क्या लागू होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। कुछ पौधों में बैड बार होता है, जैसे एडेंसोनिया आपको बताया था, एंथोसिपेलस बताया था, लिग्नोनिया, और ऐसे टाइप का रहता है। तो हर एक की कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। अब आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में किसका इंटरेक्शन? तो इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। अब आपको ये मालूम हो गया पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो पॉलिनेशन का में ट्रांसफर हो गया, आ गया वहां पर। पॉलन ग्रेन कहाँ गए? स्टिग्मा पर आ गए। अब जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ गया तो वहां पर एक पॉलिनेशन ड्रॉप निकलता है। क्या निकलता है? पॉलिनेशन ड्रॉप। वो 10% शुगर सॉल्यूशन होता है, 10% शुगर रहती है इसमें। कहां से आएगा? स्टिग्मा से आएगा। तो स्टिग्मा से वो ड्रॉप निकलता है, उसमें 10% शुगर रहती है, और उसके द्वारा वो एक केमिकल आइडेंटिफाइड करता है सेम स्पीशीज को। इसको आइडेंटिफाइड करेगा। आपको मालूम है फर्टिलाइजेशन अकर बिटवीन सेम स्पीशीज ऑर्गेनिज्म, लेकिन तो ये सब संकेत हैं, ऐसा नहीं है। एनिमल में जैसे एस और उसका है, हॉर्स का, टाइगर वाला वो है, लेकिन जनरल वे में अगर देखा जाए, मोस्ट कॉमन मेथड जो देखा जाए, वहां पर फर्टिलाइजेशन अकर बिटवीन सेम स्पीशीज ऑर्गेनिज्म। देखिए सारी स्पीशीज से मतलब नहीं होता है, रेस से मतलब नहीं होता है, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर लागू हो जाती है, स्पीशीज बेस पर ही होता है। तो वहां पर इंटरेक्शन होगा, माने वो जो ड्रॉप होगा सबका अलग अलग थोड़ा सा रहता है, शुगर सॉल्यूशन और उसका केमिकल का चेंजेस हल्का फुल्का रहता है, उसी से वो आइडेंटिफाइड करते हैं। अगर उसका सेम का है तो वहां पर राइप होकर वहां पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, और नहीं है तो वो वहां पर जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, डाई हो जाएगा। अच्छा, अब आपको यहाँ पर भी एक टाइम पीरियड लगभग रहता है। अलग अलग प्लांट के अलग अलग होता है कि पॉलिनेशन होकर आ गए जब पॉलन ग्रेन। तो देखिए जैसे अब आपकी बात करें व्हीट राइस इन फैमिली में 15 से 30 मिनट मैक्सिमम, माने उनकी वाइबिलिटी की पॉलन ग्रेन की 30 मिनट के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स अगर वो डेवलप होकर वो अंदर नहीं चल गया तो वो बेकार हो जाएगा। लेकिन टी प्लांट है या अन्य कई पौधे हैं, वहां पर लॉन्ग पीरियड है। जैसे एक उसमें फाइनल में तो 15 मंथ का रहता है। तो अलग अलग कंडीशन है, लेकिन जो आपको ध्यान रखना है वो व्हीट राइस के लिए है, वो 30 मिनट है। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो इनकी एक वाइबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन्स की, वो इंटरेक्शन होगा, उसी बीच में वो सब रेडी होगा, और आप में पीछे 5 बार जब पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पर, आज तो 2 सेड या 3 सेड आता है, और जब जर्मिनेट होता है तो उसमें बनते हैं पॉलन ट्यूब बनती है, और एक पॉलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट बनते हैं। मेल गैमेट स्टिग्मा पर ही बनते हैं। किससे बनते हैं? एक पॉलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट बनते हैं। अब यहां पर क्या होता है, अगली बात आती है वही फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट में आपने सुना होगा डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, माने फ्यूजन 2 टाइम होता है। क्यों? 2 मेल गैमेट है। केवल एंजियोस्पर्म पौधों में ही दो बार फर्टिलाइजेशन पाया था, माने फ्यूजन 2 टाइम होता है। फर्स्ट फ्यूजन होता है जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है, वो तो एग सेल से फ्यूज होता है, और उसे कहते हैं सिनगेनी। क्या कहते हैं? सिनगेनी। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है
वो जाके फ्यूज होता है पोलर सेल, सेकेंडरी सेल, वहां बनता है ट्रिपल सेल, उसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को कंबाइन करके कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो 2 बार फ्यूजन होता है, एक बार पहले फ्यूजन का जाइगोट सिनगेमी होता है, सिनगेमी से जाइगोट बनता है और दूसरे से बनता है ट्रिपल ट्राइप्लाइड सेल और वो एंडोस्पर्म बनाती है। वो एंडोस्पर्म बनाती है, इसलिए 2 टाइम फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और 2 टाइम फर्टिलाइजेशन को खोजा था नौशिन नामक वैज्ञानिक ने लिली के प्लांट पर और ट्रिलियम के प्लांट पर उन्होंने देखा था। तो इस तरह से नौशिन में खोजा था। अब आप उसको देखिए डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसको डायग्रामेटिक में आपको दिखा रहा हूँ। अब ये आपको एनिमोफिलस और वो इंसेक्ट पॉलिनेशन ये सब आपका हो गया। अब आप देखिए डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में देखिए, अब फर्टिलाइजेशन आपका देखिए ये आपका हुआ पिस्टिन, ये हुआ पिस्टिन, ये यहाँ पर स्टाइल है और स्टाइल पर ये आपका बना स्टिग्मा और ये पहुंच गया पॉलन ग्रेन। कितने सेल पहुंचता है आपको मैंने बताया था 2 सेल, एक छोटी सेल होती है और एक बड़ी सेल। कभी कभी 3 सेल भी आते हैं कुछ पौधों में, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो आपका 2 सेल वाला ही है ज्यादातर। अब यहाँ पर एक पॉलीगन कितने भी आ सकते हैं। यहाँ क्या होगा इंटरेक्शन, क्या होगा इंटरेक्शन किसके बीच होगा, बिटवीन किसके बीच होगा, तो आपका पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। तो यहां से क्या आएगा, सुगेरी मटेरियल निकलेगा। क्या आएगा, सुगेरी मटेरियल। 10% सुगेरी मटेरियल होता है, अलग अलग आता है। ये होता है पॉलिनेशन ड्रॉप रिलीज बाय स्टिग्मा। अब ये जब रिलीज करेगा तो ये यहाँ पर इसके इस ड्रॉप का ये जो 10% है, अलग अलग किसी में कुछ किसी में कुछ हल्का फुल्का डिफरेंसेस लेकर चलता है, उससे यहाँ पर इसको आइडेंटिफाइड करता है कि स्पीशीज को। जैसे आइडेंटिफाइड हो जाता है तो जो पॉलन ग्रेन है वो आपका इसमें जो इंजाइम वाल है वो बस्ट करेगी और जो आपको मैंने बताया था, एक यहाँ पर बताया था, क्या बताया था वहां पर, जर्मिनल पोर, वहीं से आपकी ट्यूब निकलने लगती है, उसको कहा जाता है पॉलन ट्यूब। क्या कहा जाता है, पॉलन ट्यूब। ये देखिए एग्जाइम यहाँ से रैप्चर हो गई और ये आपका पॉलन ट्यूब। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो ट्यूब न्यूक्लियस होकर वो यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो है जेनरेटिव वाला है, इसमें डिवीजन हो जाएगा और बन जाएंगे 2 मेल यूनिट, 2 मेल यूनिट बनती है। ये पोजीशन आपकी कहाँ डेवलप होती है, स्टिग्मा में इंटरेक्शन के बाद। ये जब डेवलप हो गए यहाँ पर, अब बात आती है जनरली प्लांट होते हैं मोनोसाइफोनस, माने एक ही पॉलन ट्यूब बनती है, लेकिन कुछ पौधे होते हैं पॉलीसाइफोनस, माने वहां पर एक से ज्यादा। जैसे मालवेसी और कुकुरबिटेसी में पॉलीसाइफोन, मालवेसी फैमिली में आपका चाइना रोज है, वहां पर पॉलीसाइफोनस होता है। यूजुअली कंडीशन है मोनोसाइफोनस। साइफोनस का मतलब होता है ट्यूब लाइक, एक सिंगल ट्यूब। और जो आपकी मालवेसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली है, वहां पर मिलता है पॉलीसाइफोनस। लेकिन जनरली कंडीशन आपकी
मोस्टली कंडीशन क्या है, मोस्टली आपके होते हैं मोनोसेल्फ। तो अब ये जर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगी पॉलन ट्यूब बन गई। चलिए अब मैं इसी पर बना दे रहा हूँ पॉलन ट्यूब। ये इसको ओपन किया, पॉलन ट्यूब इसके अंदर चली गई, ये ट्यूब इसके अंदर चली गई, यहाँ पर तो मिल गई मुझे। इधर आप पढ़ चुके थे, यहाँ पर एम्ब्रियो सेल डेवलप हो चुका था, तो वहाँ पर ओव्यूल पहले बना था। ये देखिए ये ओव्यूल है, अब जब ओव्यूल आपने पढ़ा था तो ओव्यूल के अंदर फिर एक इस तरह की सेल बनी थी एम्ब्रियो सेल, ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होती है। यहाँ पर जो पोर होता है माइक्रोपाइल, उस जगह पर अब वहाँ पर ध्यान रखिए 3 सेल यहाँ पर थी और 3 सेल ऊपर होती हैं, बीच में एक पोलर सेल होती है। ये आपका स्पेशलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये बड़ी वाली सेल, ये थोड़ी बड़ी वाली सेल एंड सेल है, ये 2 सिनर्जिड सेल हैं, सिनर्जिड सेल है, और ये 2 सिनर्जिड सेल है, और ये एंटीपोडर सेल है। और ये पोलर सेल है। इस तरह से आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, ये इसको सेकेंडरी सेल भी बोलते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये आपका एम्ब्रियो सेल जनरली आपका कैसा था, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस था। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं और बाकी सब। अब जब ये डेवलप हो गया तो इधर क्या होता है, ये सिनर्जिड सेल होती है, ये फिलीफॉर्म apparatus बनाती है, मतलब इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने लगते हैं। कौन से सेल में, तो आप देखिए ऊपर का नहीं, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर का मैं पोर्शन दिखा रहा हूँ, कवर अलग चीज हो गई, वो ओवरी कवर है। अच्छा अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो सेल है, इसकी ये जो सेल है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते जाते हैं, फिलीफॉर्म, ये हो जाता है फिलीफॉर्म। ये आपका बनता है सिनर्जिड सेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिनर्जिड सेल होती है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं। एक केमिकली कुछ मटेरियल रिलीज करता है जो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा। इसको अट्रैक्ट करेगा पॉलन ट्यूब को। तो जनरली तो यही वाली कंडीशन होती है, इसको कहा जाता है पोरोगेमी। जनरली देखिए अब यहाँ पर ये आपके 2 मेल गैमेट हैं, ये 2 मेल गैमेट हैं। अट्रैक्ट किसके द्वारा हुए, तो ये अट्रैक्ट होते हैं फिलीफॉर्म सेल से। बहुत मेडिकल में क्वेश्चन पाया है। इस कंडीशन को कहते हैं पोरोगेमी। क्या कहते हैं, पोरोगेमी। मोस्ट कॉमन पोरोगेमी नहीं होते हैं, कुछ पौधे मीजोगेमी और कुछ पौधे चेलेजोगेमी होते हैं। When the pollen tube enters from chalaza, then called chalazogamy। माने pollen tube कहाँ से इंटर करती है, pollen tube अगर माइक्रोपाइल से इंटर करती है तो उसे कहते हैं पोरोगेमी। तो pollen tube enter from, pollen tube enter from माइक्रोपाइल। अगर माइक्रोपाइल से इंटर कर रही है तो वो हो जाता है पोरोगेमी। मोस्ट कॉमन मेथड है पोटेंशियल का, माने ट्यूब जनरली यहीं से इंटर करती है। अब चेलेजोगेमी में क्या है, यहाँ से डायरेक्टली इंटर हो जाती है। उस कंडीशन को मतलब क्या है, ये आपका इसको तोड़ते हुए और इंटर करेगी चेलेजा से। यहाँ से अगर ट्यूब इंटर होती है तो उसे कहा जाता है चेलेजोगेमी। कैजुराइना में चेलेजोगेमी होता है। कैजुराइना एक पौधा है, वहाँ चेलेजोगेमी होता है। कहाँ से इंटर लेगी, वो वहाँ से इंटर लेगी
वो चीज आपको माइंड में होना चाहिए। तो एंट्री इंटर हो रही चलेजा से, जब चलेजा से इंटर करे तो उसे कहा जाता है चलेजोगेमी, इंटर फ्रॉम चलेजा। और एक होता है दोनों को छोड़कर इसकी इंटेगुमेंट से इंटर करती है, उसे कहा जाता है मीजोगेमी। वो आपकी कुकुरबिट्स फैमिली में हो जाती है। कुकुरबिट्स फैमिली करो इंटेगुमेंट से कहीं से प्रवेश करेगी, तो इंटेगुमेंट से प्रवेश करती है माने ऐसे तोड़कर जाती है। तो ये पॉलन ट्यूब देखिए तो इंटेगुमेंट से इंटर देती है। ये चीज माइंड में आपको रहना चाहिए। लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड है पोरोजेनी, इसको कहते हैं मीजोजेनी। ये आपका हो जाता है कुकुरबिट्स में, कुकुरबिट्स माने ये लौकी तरोई वगैरह के प्लांट्स में। तो कंडीशन आपके सामने आ गई। 3 टाइप से हो सकता है, पोरोगेमी, मीजोगेमी, चेलेजोगेमी। लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पोरोगेमी मोस्ट कॉमन होता है, 99% होता है पोरोगेमी। और ये दोनों रेयरली केसेस वाले हैं, बट लेकिन हो जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन आपको मालूम हो गया, पॉलन ट्यूब इंटर फ्रॉम माइक्रोफाइल, मे बी इंटर फ्रॉम चलेजा एंड और अदर वे जब होता तो मीजोगेमी, चलेजा जो होता है चलेजोगेमी, और माइक्रोफाइल होता है पोरोगेमी कहते हैं। तो जनरली पोरोगेमी होता है। अच्छा, तो ये बात तो आपको आ गई। ये आपको मैं अब हमारा मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, पोरोगेमी, तो उसी को हम चलेंगे पोरोगेमी। तो मोस्ट कॉमन मेथड ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड है पोरोगेमी। अब पोरोगेमी होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 मेलो, ये फिलीफॉर्म सेल, फिलीफॉर्म पेटस बन गया था, फिंगर लाइक पोजिशन हो गया था, अटैच किया था, वो एंट्री हो गई। जैसी एंट्री होती है वो आपके कौन सी सेल, तो ये जो सेल होती है आपकी फिलीफॉर्म सेल या माने सिनेप्टिक सेल, वो समाप्त हो जाती है। अब बचता सिर्फ यहाँ पर है 2 सेल, यहाँ पर सिर्फ 2 सेल बचती है। एक ट्यूब है देखिए, अब यहाँ पर सिर्फ 2 सेल बचती हैं। तो एक आपका ये मेल गैमेट है और दूसरा आपका ये मेल गैमेट है। ये एग सेल है और ये मेल गैमेट है। ये और ये कांटेक्ट होता है सिंगल, और जो पीछे वाला मेल ये है मेल गैमेट, ये पहुंच जाता है पोलार सेल के पास। ये कौन सी सेल है, पोलार सेल। अब आप इसके पास जो जाता है ये तो हो जाएगा ट्रिपल वाला, ये ट्रिपल वाला हो जाएगा, और जो इधर वाला होगा वो हो जाएगा सिंगल। आप इधर देखिए इस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा ये, और ये इंटर हुआ तो एक बना आपका जाइगोट, और जो जाइगोट बनेगा वो होगा सिंगल, और एक बनेगी ये ट्राइप्लॉइड सेल, ट्राइप्लॉइड सेल, ये होगा ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 पार्ट फ्यूजन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन और ये हुआ सिंगल फ्यूजन। दोनों फ्यूजन को मिलाकर ही कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक ट्राइप्लॉइड सेल हो जाती है और एक जाइगोट सेल माने ट्राइप्लॉइड सेल बनेगी, मिलाकर इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। नौसेल ने डिस्कवर किया था। तो अब आपके डेवलप होगा, इंटर करेगा, जनरली कहाँ से इंटर होगा मालूम हो गया आपको, फोर्स से इंटर करेगा। और ये कंडीशन डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। हाँ, साइफोनस कंडीशन आपको एयर पॉलिनेशन और साइफोनस जिम्नोस्पर्म में होता है, और लेकिन वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार बनता है जाइगोट और एक से बनता है ट्राइप्लॉइड सेल, एक से बनती है ट्राइप्लॉइड सेल और एक से बनता है जाइगोट। अब आप इसको देखते हैं, तो अब इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ।
इसी को ये अभी आपको मैंने डायग्रामेटिक ड्रॉ किया था, एक एक चीज डायग्राम से आपको बताया। अब मैं इसको कर देता हूँ। देखिए अगर राइटिंग ना भी दिखे आपको तो जो साउंड है उसके बेकार आप नोट करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, पीछे से मैं बताते जा रहा हूँ और काफ़ी क्लियरिटी होगी। लेकिन अगर कहीं पर क्लियरिटी नहीं है तो आप उस डाउट को क्लियर करते रहेंगे। हाँ, आपको मेरा नंबर और मालूम ही है, ये बात आपको माइंड में रहना चाहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप 777-20-26-16 पर कॉल करिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। तो आप एनीवे कोई नो हेजिटेशन, आप मुझे कॉल करते रहें। जब भी कोई प्रॉब्लम है, बायोलॉजी के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप कॉल करें, आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो ये आपका है। अब आप देखिए, तो मैं अब आपको क्या बताने जा रहा था, तो इसी डबल फर्टिलाइजेशन को किसने खोजा था, तो फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की जब बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन माने 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन 2 टाइम होगा। कितने टाइम होगा, 2 बार होगा। तो यहाँ पर माने फ्यूजन 2 टाइम, बस इसी को कहते हैं फ्यूजन 2 टाइम, माने 2 बार फ्यूजन होता है, इसीलिए से कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डिस्कवर्ड बाय नाउसिन, डिस्कवर्ड बाय डिस्कोर्स बाय नाउसिन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्रिटिलेरिया पर और लिली पर खोजा था, लिली और फ्रिटिलेरिया, इस पर इन्होंने इसको खोजा था। अब आप देखिए तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टाइम फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फ्यूजन होता है, फर्स्ट फ्यूजन होता है उसे कहते हैं सिंगेमी, कॉल्ड सिंगेमी। अब सिंगेमी किसके किसके बीच होता है, तो मेल गैमेट एंड egg cell fusion form zygote by symbiosis। तो देखिए क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा, 2, egg cell कैसी होगी, एंड मेल गैमेट कैसा होगा, एंड बनेगा 2 बाय द सिंबोसिस। अब उसका सेकेंड फ्यूजन, सेकेंड टाइम फ्यूजन जो है वो किसके किसके बीच होगा, उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। जैसे सिंगेमी बोलते हैं, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो किसके बीच होगा, मेल गैमेट एंड पोलर सेल या सेकेंडरी सेल, और रिजल्ट क्या होगा इसका, ट्रैप्लॉइड सेल, ट्राइप्लॉइड सेल माने 3 आप यहाँ पर कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन। आप देखिए डबल फर्टिलाइजेशन को इसको मिला के कहेंगे सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इनको मिलाकर कहते हैं आपका डबल फर्टिलाइजेशन। अब आपके सामने क्लियर हो गया। तो 2 टाइम फर्टिलाइजेशन होता है, फर्स्ट वाला होता है सिंगेमी और सेकेंड वाला होता है ट्रिपल। इससे बनती है ट्रैप्लॉइड सेल, उससे बनता है वो बनाता है जाइगोट, और ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, PEC। यहाँ प्राइमरी एंडोस्पर्म बनेगी, उसको जाइगोट बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पाया है डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वहाँ डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, और इसको नाउसिन ने खोजा था। और जेनेटिक पोरोगैमी होगा, कैजुआइना में टेलोजोगैमी होता है, कहीं कहीं मीजोगैमी,
माने एंट्री जो होती है फॉरेन ट्यूब की, वो कहाँ से होती है, माइक्रोफाइल से होती है, में भी हो सकती है चले जाते एंड अदर। तो इस तरह से ये था डबल फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म प्लांट में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है और साइफोनस होता है। जनरली प्लांट मोनोसाइफोनस होते हैं, कुछ पॉलीसाइफोनस होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन बता दिया मैंने, और ये बता दिया आपको, डायग्नोमेटिक बता दिया, रिटर्न बता दिया। इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेडिकल के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी। अच्छा, आपको मैंने आज पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन बताया, इंट्रक्शन बताया, इंट्रक्शन वायबिलिटी बताई, ये पॉलिनेशन की, ये सब आपको मैंने बताया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। और आप इसको रिटर्न करिएगा, कोई प्रॉब्लम है मेरे से डिस्कस करिएगा। नंबर आपको मैं बता ही चुका हूँ, 77720266164। कोई प्रॉब्लम है आप कॉल करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। ओके।